ग़ज़वा खंदक का मौका था, सहाबा किराम जो है वो खंदक खोद रहे थे। कोई एग्जीवेटर नहीं मंगवाए गए थे, कोई मजदूर नहीं मंगवाए गए थे। हमारे यहाँ मस्जिद के लिए सिर्फ पैसे देने होते हैं, काम मजदूर करते हैं। सहाबा की शान देखो, अपने हाथ से काम किया, हाथों से मस्जिद बनाई, नबी पाक ने खुद ईंटें लगाई। इस तरह इस्लाम फैला है। अब ग़ज़वा खंदक का मौका, कुदाले चला रहे हैं और पोजीशन क्या है, कैफियत क्या है, ये वही ग़ज़वा खंदक है। जब नबी पाक की बारगाह में एक सहाबी आए थे, कहा हुजूर भूख से बुरा हाल है, और अपना कुर्ता उठाया था और आका को अपने पेट पर बंधा हुआ पत्थर दिखाया था। और अल्लाह के हबीब की शान देखो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने अपना जब कुर्ता उठाया तो उसी पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये सहाबा हैं, ये अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो भूख में भी राजी हैं, जो तकलीफ में भी राजी हैं, जो गुर्बत में भी राजी हैं। और हम, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है फिर भी राजी नहीं रहते। हमारे पास बहुत कुछ होता है, एक दिन मर्जी का खाना ना मिले हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हमारे कबर्ड, हमारे जेब, हमारे फ्रिज भरे होते हैं, मगर किसी दिन कारोबार में नुकसान हो जाए हमारी तबीयत खराब हो जाती है, जबान पर शिकवे होते हैं, शिकायत होती हैं। सीखो सहाबा से, पेट पे पत्थर हैं, इस्लाम के लिए जान देने जाते हैं। अल्लाह इन सहाबा का सदका अता फरमाए, नबी पाक के सब्र का सदका नसीब फरमाए। ऐसी कैफियत में तो कुदाल ही नहीं उठती भाई। पेट पे पत्थर बंधा हो तो कहां से बंदा जमीन खोदेगा। सहाबा इस कैफियत में जमीन खोद रहे हैं। अब खोदते खोदते एक चट्टान आ गई, बड़ी रॉकी और बड़ी खतरनाक, कंक्रीट की समझ ले पत्थर आ गया। सबने कोशिश की, नहीं टूटा। अब अकल तो यह कहती है कि अगर टूट नहीं रहा तो किसी और मजदूरों को कुछ और इक्विपमेंट मंगवाया जाए जिससे तोड़े। मगर सहाबा को जब कोई प्रॉब्लम आती थी वो आका की बारगाह में आते थे, कहा हुजूर एक चट्टान आ गई है, वो टूट नहीं रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आते हैं, रिवायतों में लिखा आका ने कुदाल उठाई, एक रिवायत के मुताबिक एक ही कुदाल मारी और उसको चूरा चूरा करके रख दिया। एक रिवायत के मुताबिक 3 बार मारा, चट्टान भी टूट गई और उससे ऐसा नूर रोशन हुआ कि दूर दूर के शहर और महल्लात नजर आए। और ये भी बशारतें थी कि ये शहर भी बाद में फतह हो जाएंगे। तो बताना मकसद क्या है कि नबी पाक को रब करीम ने अजीम ताकतों से नवाजा था। आज दुनिया में किसी के पास ताकत आ जाए ना, चाहे वो जिस्मानी ताकत हो, चाहे इक्तदार की ताकत हो, चाहे माल की ताकत हो, उसके बाद होता क्या है कि उसका अंदाज ही बदल जाता है, उसका स्टाइल ही बदल जाता है, उसकी तो टोन ही चेंज हो जाती है। आजकल सुना है वो बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं, जिम शिम जाते हैं, उसके बाद वो कपड़े भी ऐसे ही पहन रहे होते हैं जरा ताकि सामने वाले को नजर भी आए कि हजरत ने कितनी मेहनत की। और हर वक्त लड़ने के लिए तैयार भी होते हैं कि थोड़ा सा एक आधा पंच भी दिखाएं कि कैसा लगता है, इतनी मेहनत से बनाया है। ताकत आते ही लड़ाई का दिल चाहता है। अल्लाह के हबीब की ताकत आपने सुन ली है, मगर हाल यह है कि हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपने कमरे से बाहर आए, एक बार अपने काशाना नबूवत से बाहर आए तो सब सहाबा ताजीम के लिए खड़े हो गए हैं। नबी पाक ने उन्हें देखकर पता क्या फरमाया, इस तरह ना खड़े हुआ करो जिस तरह अजमी लोग खड़े होते हैं, एक दूसरे की ताजीम के लिए वो लोग खड़े रहा करते हैं। मैं तो एक बंदा हूं और बंदे की तरह खाता हूं और बंदों की तरह बैठता हूं। अंदाज देखें, आजजी देखें, इनकिसारी देखें। अल्लाह ने हर किस्म के मकाम से नवाजा था, मगर मेरे आका सब के साथ आजजी के साथ पेश आते थे। मगर आज थोड़ा सा मकाम, थोड़ा सा मर्तबा, थोड़ी सी ताकत, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, बंदा अपने साथ वालों को पहचानना भूल जाता है। अरे भाई अब तो हाल ये हो गया कि बंदा अगर दुनिया में थोड़ी तरक्की कर जाए, खास तौर पे पैसा आ जाए, तो अपने गरीब रिश्तेदारों को पहचानना छोड़ देता है। अब लोगों को शर्म आती है उसे, मैं कैसे बताऊं ये मेरा चाचा है जो पुराने कपड़ों में है, ये मेरे चाचा का बेटा है जो रक्षा चलाता है, मैं ये कैसे तारुफ कराऊं क्योंकि मेरा मकाम तो और है। अल्लाह अकबर। आज ये समझना जरूरी है, आजजी का अपोजिट पता है क्या है? आजजी का अपोजिट है तकब्बुर, इतराना, घुमंड। आज आजजी तो नजर नहीं आ रही, मगर तकब्बुर बहुत नजर आ रहा है।